क्या आप भी अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए फंड जमा कर रहे हो, अपनी बेटियों की शादी के लिए फंड जमा कर रहे हो, अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, या फिर इस बात से परेशान हो कि अगर आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका सहारा ना बन पाए तो उस वक्त आपका क्या होगा? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो पैसा सेफ रहेगा और इस स्कीम के अंडर आपको 1% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिल जाएगा। हेलो फिनोन वालों, मैं शारा शेख आ गई हूँ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले हमने सुकन्या समृद्धि योजना पर एक वीडियो बनाया था जो कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए था, लेकिन आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आप अपनी फैमिली में किसी के भी नाम से ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे तो अपने नाम से भी ओपन करवा सकते हैं या फिर अपने बच्चों के नाम से भी ओपन करवा सकते हैं। तो इस स्कीम का नाम है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है। तो इस स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि हर कोई तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो एक लो रिस्क गुड रिटर्न टाइप स्कीम पब्लिक को मिलनी चाहिए। इसी मोटिव से 1968 में इस स्कीम को लाया गया था। तब से लेकर आज तक सरकारें तो बदलती रही, लेकिन आज तक ये स्कीम अच्छे से चल रही है। तो आइए जानते हैं क्राइटेरिया क्या है, अकाउंट ओपन कैसे करना है और कितना जमा करने पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, प्राइवेट बैंक में या फिर गवर्नमेंट बैंक में। बस आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना है और अपना ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक पासबुक दिया जाएगा जिसमें आपके डिपॉजिट और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब रहेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को डर लगता है कि अगर प्राइवेट बैंक में खुलवा लिया और वो बैंक डूब गया तो उनके पैसों का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, तो आपका पैसा सेफ रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो आप एक साल में मिनिमम 500 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो ये अमाउंट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कैसे भी जमा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पहले महीने में 5,000 जमा किए हैं तो अगले महीने भी आपको 5,000 ही जमा करना है। नहीं, आप चाहे तो अगले महीने में 2,000, 3,000, 10,000 कितना भी जमा कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साल में आप सिर्फ 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो PPF अकाउंट का जो साल शुरू होता है ना, वो जनवरी टू दिसंबर काउंट नहीं होता है, बल्कि ये फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और हाँ, इस स्कीम के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो रिटर्न मिलेगा ना, वो भी 31 मार्च को ही आपके अकाउंट में अपडेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो करंटली 7.1% है, जो कि हर क्वार्टर अपडेट होता रहता है। जैसे कि इस क्वार्टर अगर 7.1% है तो हो सकता है अगले क्वार्टर ये बढ़ भी जाए या फिर घट भी जाए। और अगर बात करें हम मैच्योरिटी की, तो इसकी मैच्योरिटी 15 सालों की होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो +5 ईयर करके इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि 15 साल को 20 साल, 25 साल या 30 साल या अनलिमिटेड जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कितना इन्वेस्ट करने पे कितना मिलेगा, तो आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिख रहा होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि अगर आप साल का सिर्फ 1.5 लाख भी जमा करते हो, जो कि इसका मैक्सिमम लिमिट है, तो मैच्योरिटी पे आपको 14 लाख प्लस मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इसको 15 सालों की जगह 25 साल का कर देते हो, यानी कि 5-5 सालों के लिए इसे बढ़ा देते हो, तो आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको ये अमाउंट अभी छोटा लग रहा है तो मैं बता दूं कि अगर इतना ही अमाउंट आप FD में कमाते हो तो आपको उस पर टैक्स भी देना होगा, TDS भी लगेगा। और अगर यही पैसे आप स्टॉक मार्केट से कमाते हो तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन PPF का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इस पे ATC का टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। मतलब कि जो पैसे आप जमा करोगे हर साल 1.5 लाख रुपए, उस पर भी टैक्स बचेगा और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा ना, वो भी टैक्स फ्री होगा।
मतलब कि ये एफडी के मुकाबले में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभी कैलकुलेशन की गई है ना, वो 7.1% इंटरेस्ट रेट पे की गई है। तो हो सकता है आने वाले सालों में इसका इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा बढ़ जाए, तो आपका जो ये रिटर्न है ना, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि अगर हम किसी साल इसमें पैसे जमा नहीं कर पाए तो क्या हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं। बस उसके लिए आपको 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी और 500 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या हम इससे पैसे निकाल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 50%। उसके लिए आपका अकाउंट एटलीस्ट 5 साल पुराना होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ कि अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर करवाना है, मतलब आपको अगर अपना अकाउंट बंद ही करवाना है, तो उस सिचुएशन में भी आपको 100% पैसा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी में और आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के केस में ही आप ऐसा करवा सकते हैं। अब जानते हैं इस स्कीम के एक और बेस्ट पार्ट के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस स्कीम के अंदर आप सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं। तो आप ये लोन कब ले सकते हैं? अकाउंट ओपन होने के 3 साल बाद आप ये लोन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए। कितना लोन ले सकते हैं? तो जब आप ये लोन के लिए अप्लाई करोगे, उस वक्त आपके पीपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसका 25% लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन 3 साल के अंदर आपको ये लोन चुकाना होगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप ये लोन नहीं चुकाओगे, तब तक आपके पीपीएफ अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा होगा कि आप टाइम पर 3 साल के अंदर ही इस लोन को चुका दो। अगर आप इस लोन को चुका देते हो तब आप इसके अंदर दूसरा लोन भी ले सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।